हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 14 आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है जल। पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। दूसरा पॉइंट है, एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एनशिएंट मैरिनर है। तीसरा पॉइंट है, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। चौथा पॉइंट है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं। जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। वर्षा का जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन द्वारा उत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। 8वां पॉइंट है, 8 नंबर, शेष जल भूमि में चला जाता है जो हमें भौम जल के रूप में प्राप्त करते हैं। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल है। 11 नंबर पॉइंट है, जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। 14 चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे 15-16 चैप्टर बचा हुआ है, वो कल होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।